लेकर के अपना मजदूरी समझकर आप इसे रख लीजिए। हाँ सचमुच मेरी सी मुनि भी लोग कहते हैं और आज देखने को मिला जब मैंने आपका चरण पखार लिया तो मैंने समझ लिया कि जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की मजदूरियां जो भी आज तक लोगों के ऊपर भागी उधार रहा आज सब कुछ पा गया। लेकिन यहाँ मणि की मुंदरी इस केवट को लालच दे रहे हैं। भैया केवट जैसे मनुष्य निर्धन रहता है आपका नाम स्मरण करता है और जो ही आपके चरण तक पहुंचने वाला होता है आप उसे इतना माया दे देते हो कि वो अपनी माया के चक्कर में आपको भूल जाता है। ऐसा न करेगा भैया केवट यदि कोई भी कार्य करता है तो उसका उचित मजदूरी होता है। आप तो हम तीनों प्राणियों को सुरसरी नदी से पार किए हैं, इसलिए भैया केवट मेरे पास देने के लिए और कुछ तो नहीं है परंतु यह मणि मुद्रिका है, आप इसे रख लीजिए। हाँ भैया केवट। अच्छा राजा बाबू जरा विचार करें क्या कोई नाई किसी नाई की बाल की कटाई देता है क्या? नहीं भैया केवट। क्या कोई धोबी किसी धोबी से कपड़े की धुलाई देता है क्या? क्या कोई केवट किसी केवट से खवाई देगा क्या? अब तेरा इतना साहस जो मेरे भैया को केवट बनाता है, इस बार तू नहीं बचेगा। आज मैं तेरे प्राण खा लूंगा। छोटे छोटे बातों को लेकर इतना उतावला नहीं होना चाहिए मेरे भाई। सिर्फ भैया केवट की पूरी बात तो सुनो कि मुझे केवट कहा तो क्यों कहा। छोटे सरकार शायद आपको याद नहीं है मैं पिछले जन्म में एक कछुआ था और प्रभु नारायण क्षीर सागर में आप शेषनाग बन करके इनके नीचे आप थे, प्रभु शयन करते थे। जब मैं चरण की ओर जाता था तो ये माता जी अपनी आंचल की पंखुड़ियों से मार करके मुझे दूर भगा देती थी और जब सिर की ओर दर्शन करने जाता था तो आप फुफकार मार करके मुझे भगा देते थे। ये आपका क्षीर सागर नहीं है जहां आपके फुफकार थे ये कछुआ डर गया तो आप बाण उठा लिए, धनुष उठा लिए। जरा विचार कीजिए हम केवट अपनी जाल को अगर नदी में फेंकते हैं तो बहुत सी मछलियां कूद करके इधर उधर भाग जाती हैं, जो मेरे चरण के पास से आ जाती हैं वो भी अपनी जान बचा लेती है। और ये कितने बड़े केवट हैं जो भव सागर के मल्लाह हैं और इनकी जाल आप कहेंगे कि इनके पास जाल नहीं, इनके पास तो इतनी बड़ी जाल है जो जग जाल के नाम से जाना जाता है। मेरे जाल से मछलियां बच, जीवात्मा नहीं बच पाता है। जैसे मेरे नजदीक में जो मछलियां रहती हैं वो बच जाती हैं, ठीक उसी तरह से अगर जो भी जीवात्मा इनके चरण को पकड़ लेता है, चरण के नजदीक रहता है, केवल जग जाल से वही बच जाता है। ये हम तो सुरसर के माझी हैं लेकिन ये भव सागर के खेवैया हैं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर तक की मजदूरी आज ही केवट पा गया और कुछ पाने की इच्छा नहीं। भैया केवट यह राम किसी का ऋणी नहीं रहता है। आप छोटा सा
समझकर ही इसे रखा। नहीं प्रभु, मेरी मजदूरी की आप इस समय तौहीन कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, अगर मेरे लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो मैं इस बार आप ही अपने को ऋणी समझते हैं तो ऋण वही चुका देना। मैं तो गंगा से पार किया, मुझे भी भाव से पार लगा देना। जब भी मेरे परिजन के लोग आपके घाट पर जाए और इस केवट का नाम बता दें तो प्रभु पार कर दीजिएगा। बस इतना निवेदन। अवश्य भैया केवट, क्यों नहीं, आपका इच्छा यह राम अवश्य पूरा करेगा। फिर भी भैया केवट, यह राम किसी का ऋणी नहीं रहता है। सुनिए भैया केवट, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, एक समय आएगा कि आप श्रीरामा नाम के ब्राह्मण बनेंगे और मैं कृष्ण बनूंगा। इस समय आपने मेरा चरण इस साधारण गंगा जल से पखारे हैं और उस समय उस द्वारिका में जब मिलने आप मुझसे आएंगे तो मैं आपका चरण अपने आंख के आंसुओं से पखारूंगा। उसी जगह ऋण का चुकता हो जाएगा। सरकार, सारे संसार में आपकी मर्जी है, लेकिन यदि एक केवट की है। आप इधर से जा रहे हैं और जब उधर से लौटिएगा तो मेरे ही घाट पर आइएगा, मेरे नौका से ही पार जाइएगा। ठीक है केवट, मैं लौटते समय आप ही के नौका द्वारा अयोध्या के लिए वापस जाइए। सरकार, एक निवेदन और करना चाहता है केवट, आप थोड़ा समय यहाँ विश्राम करें। मेरे नगर के लोग तांता लगाए हैं, आपके दर्शनाभिलाषी हैं, यही आपका दर्शन करना चाहते हैं। आइए। सांवरिया मेरे साथ रहना, सांवरिया मेरे साथ रहना, दुनिया जले तो जले, सांवरिया मेरे साथ रहना, दुनिया जले तो जले, सांवरिया मेरे साथ रहना। चलिए, 5 मिनट के समय आप लोगों के दिया।